नमस्कार दोस्तों, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, कृपया पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हो। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी, औरत के हत्या की कहानी। शहरयार को सिंदबाद की यात्राओं की कहानी सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उसने शहरजाद से और कहानी सुनाने को कहा। शहरजाद ने कहा कि खलीफा हारून रशीद का नियम था कि वह समय समय पर वेश बदलकर बगदाद की सड़कों पर प्रजा का हाल जानने के लिए घूमा करता था। एक रोज उसने अपने वजीर जाफर से कहा कि आज रात मैं वेश बदलकर घूमूंगा। अगर देखूंगा कि कोई पहरे वाला अपने काम को छोड़कर सो रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा और मुस्तैद आदमियों को इनाम दूंगा। वजीर नियत समय पर जासूसों के सरदार मसरूर के साथ खलीफा के पास आया और वे तीनों साधारण नागरिकों के वेश में बगदाद में निकल पड़े। एक तंग गली में पहुंचे तो चंद्रमा के शुभ्र प्रकाश में उन्हें दिखाई दिया कि एक लंबे कद और सफेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का बना टोकरा लिए चला आता है। खलीफा ने कहा कि यह बड़ा गरीब मालूम होता है, इससे इसका हाल पूछो। तदनुसार वजीर ने उससे पूछा कि तू कौन है और कहां जा रहा है। उसने कहा, मैं अभागा एक निर्धन मछुआरा हूं। आज दोपहर को मछली पकड़ने गया था, लेकिन शाम तक मेरे हाथ एक भी मछली न लगी। मैं अब खाली हाथ घर जा रहा हूं। घर पर मेरी औरत और कई बच्चे हैं। मैं चक्कर में हूं कि उन्हें आज खाने को क्या दूंगा। खलीफा को उस पर दया आई। उसने कहा, तू एक बार फिर नदी पर चल और जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए या ना आए, मैं तुझे 400 सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा ले लूंगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मेरा सौ तकदीर ही है कि ऐसे भले आदमी मिले। ये मेरे साथ धोखा करने वाले तो मालूम नहीं होते। नदी पर जाकर उसने जाल फेंका और थोड़ी देर में उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ आ गया। खलीफा ने वजीर से मछुआरे को 400 सिक्के दिलाए और विदा कर दिया। खलीफा को बड़ा कौतूहल था कि संदूक में क्या है। मसरूर और जाफर ने उसके आदेशानुसार संदूक खलीफा के महल में रख दिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कोई चीज नारियल की चटाई में लाल डोरे से सिली हुई थी। खलीफा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने छुरी से सीवन काट डाली और देखा कि एक सुंदर औरत का शव टुकड़े टुकड़े करके चटाई के अंदर सी दिया गया था। खलीफा यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने वजीर से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो कि किसी बेचारी औरत को कोई काट कर संदूक में बंद करके नदी में डाले? यह मैं सहन नहीं कर सकता। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे 40 कुटुंबियों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। वजीर कांप गया और उसने कहा, सरकार, मुझे कुछ समय तो दिया जाए कि मैं हत्यारे का पता लगाऊं। खलीफा ने कहा कि तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। वजीर जाफर अत्यंत शोकाकुल होकर अपने इमारत में आया और सोचने लगा कि 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लग सकता है, और पता लगा भी तो इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि यही हत्यारा है। हत्यारा तो कब का शहर छोड़ भी चुका होगा। क्या करूं? क्या किसी आदमी पर जो पहले ही कारागार में है इस हत्या का अभियोग लगा दूं? लेकिन यह बड़ा अन्याय, बल्कि मेरा अपराध होगा कि मैं जानबूझकर किसी बेगुनाह को दंड दिलवाऊं। कयामत में भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। वजीर ने सारे सिपाहियों, हवलदारों को आज्ञा दी कि औरत के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा और मेरे साथ मेरे कुटुंब के 40 व्यक्ति भी फांसी पाएंगे। वे बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, लेकिन हत्यारे का कहीं पता न चला। 3 दिन बीत जाने पर खलीफा के आदेश पर जल्लाद जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को पकड़कर ले आया और खलीफा के सामने हाजिर कर दिया। खलीफा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने आज्ञा दी कि सबको फांसी दे दो। जल्लाद के निर्देशन में फांसी की 41 टिकटियां खड़ी कर दी गईं। शहर में मुनादी करवाई गई कि खलीफा के आदेश से वजीर जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को फांसी दी जाएगी। जो आकर देखना चाहता है देख ले। सारे शहर में यह मालूम हो गया कि किस अपराध पर वजीर और उसके कुटुंबी फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ समय के बाद वजीर और उसके 40 कुटुंबियों को टिकटियों के नीचे लाया गया और उनकी गर्दनों में रस्सी के फंदे डाल दिए गए। वहां पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई। बगदाद के निवासी वजीर को उसके शील और न्यायप्रियता के कारण बहुत चाहते थे। उन्हें उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हो रहा था। सैकड़ों लोग उसकी गर्दन में फंदा पड़ा देखकर रोने लगे। इस पर भी खलीफा का इतना रोब था कि किसी का साहस
वजीर के मृत्यु दंड का विरोध करने का नहीं पड़ रहा था। जब जल्लाद और उसके अधीनस्थ लोग फांसियों की रस्सियां खींचने को तैयार हुए तो भीड़ में से एक अत्यंत रूपवान युवक बाहर आया और बोला, वजीर और उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। औरत का हत्यारा मैं हूं, मुझे पकड़ लिया जाए। वजीर को अपनी प्राण रक्षा की खुशी भी थी, लेकिन युवक की तरुणाई देखकर उसकी भावी मृत्यु से दुख भी हो रहा था। इतने में एक लंबे चौड़े डील डॉल वाला बूढ़ा आदमी भी निकलकर बोला, यह जवान झूठ बोलता है, इसने औरत को नहीं मारा, उसे मैंने मारा है, मुझे दंड दो। फिर उस बूढ़े ने जवान आदमी से कहा कि बेटे, तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं तो बहुत दिन संसार में रह लिया हूं, मुझे फांसी चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी बात पर डटा रहा कि यह बुजुर्गवार झूठी बातें कहते हैं, उस औरत को मैंने ही मारा है। खलीफा के सेवकों ने उससे जाकर कहा कि अजीब स्थिति है, एक बूढ़ा और जवान दोनों अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि मैंने औरत को मारा है। खलीफा ने कहा कि वजीर के कुटुंबियों को छोड़ दो और वजीर को सम्मानपूर्वक यहां लाओ। जब ऐसा किया गया तो खलीफा ने कहा कि हमें बहुत झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों ही हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन वजीर ने कहा कि निश्चय ही उनमें से एक झूठ बोलता है, बगैर खोजबीन किए किसी बेगुनाह को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है। इसलिए उन दोनों को भी खलीफा के सामने लाया गया। जवान ने भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने 4 दिन हुए उस औरत का वध किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ कहता हूं तो कयामत के दिन मुझे अपमानित होना पड़े और बाद में सदा के लिए नरक की अग्नि में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ न बोला। खलीफा को विश्वास हो गया कि जवान ही हत्याकारी है। उसने कहा, तूने उस औरत को मारते समय न मेरा भय किया न भगवान का, और फिर जब तूने यह कर ही लिया है तो अब अपराध स्वीकार क्यों करता है? जवान बोला, इजाजत मिले तो सारी कहानी सुनाऊं? यह भी चाहता हूं कि यह कहानी लिखी जाए ताकि सबको सीख मिले। खलीफा ने कहा, ऐसा ही हो। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।